भोलेनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध कई कथाओं और कहानियों से है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा उनके द्वारा समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने की है। ये कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। इस मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला। इस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। विष के प्रभाव से सभी देवता और असुर घबरा गए और वे भगवान शिव से मदद मांगने पहुंचे। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की और विष को पीने का निश्चय किया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं उतरने दिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे वे विष के प्रभाव से सुरक्षित रहे और संपूर्ण जगत की रक्षा हो सकी। ये कथा भगवान शिव की महानता, त्याग और करुणा को दर्शाती है। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना पूरे विश्व की भलाई के लिए विष पिया। इस प्रकार भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी सरलता और सहृदयता का प्रतीक है। महादेव शिव के जन्म की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रमुख स्थान रखती है। शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का जन्म किसी विशेष समय या तारीख से संबंधित नहीं है, क्योंकि वे सनातन, शाश्वत माने जाते हैं और उन्हें अनादि, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है, और अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सृष्टि के प्रारंभ, मध्य और अंत का नियंत्रणकर्ता माना जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनकर्ता के साथ मिलकर सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव को आदि योगी और महायोगी के रूप में भी जाना जाता है, जो ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व को भगवान शिव के प्रकट होने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त उपवास करते हैं और शिवलिंग का पूजन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था और इसे उनके मिलन का पर्व माना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव का जन्म समय और तिथि के संदर्भ में नहीं आता है, बल्कि वे सनातन और अनादि अनंत माने जाते हैं, जो सृष्टि की रचना और संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। माता पार्वती का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की पत्नी के रूप में वर्णित है। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती का जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर में हुआ था। पार्वती का वास्तविक नाम उमा था। जन्म के समय उन्हें गिरिजा भी कहा गया, जो हिमालय की पुत्री होने का संकेत है। पार्वती के जन्म के पीछे एक विशेष कथा है। देवी सती, जो पहले भगवान शिव की पत्नी थी, ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान से क्रोधित होकर योग अग्नि में खुद को भस्म कर लिया था। सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने भगवान शिव को फिर से पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये कथा भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन और पार्वती के जन्म की महिमा को दर्शाती है। पार्वती का जन्म पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इस कथा का वर्णन प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। शिव और पार्वती के विवाह की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। आइए इसे संक्षेप में जानते हैं। पार्वती की तपस्या। माता पार्वती, जो हिमालय पर्वत के राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने कठोर व्रत और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव का वरदान। पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पति बनेंगे। विवाह की तैयारी। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारी धूमधाम से की गई। इस विवाह को देवताओं, ऋषियों और अन्य दिव्य व्यक्तियों ने मिलकर संपन्न कराया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी इस विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह समारोह। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर संपन्न हुआ। यह विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य था। सभी देवताओं ने इस पवित्र विवाह में आकर आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दैवीय घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाला है। शिव पार्वती का संबंध आदर्श पति पत्नी के रूप में जाना जाता है और उनकी कथा से प्रेम, भक्ति और समर्पण की सीख मिलती है। इस प्रकार शंकर भगवान और माता पार्वती का विवाह एक महान और पवित्र घटना थी, जो आज भी हिंदू धर्म में श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण की जाती है। महादेव भोलेनाथ के दो प्रमुख पुत्र माने जाते हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। इनके जन्म और जीवन की कहानियां हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित हैं। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के उपटन से हुआ था। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने उपटन से एक बालक को बनाया। उन्होंने उस बालक को द्वार पर पहरा देने के लिए रखा ताकि कोई अंदर न आ सके।
उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और गणेश ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती जब ये दृश्य देखी तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। शिव ने पार्वती को शांत करने के लिए गणेश को एक हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। तभी से गणेश को हाथी के सिर वाला देवता माना जाता है और वे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान कार्तिकेय का जन्म देवताओं और असुरों के युद्ध के समय हुआ था। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता मदद के लिए शिव के पास आए, तब शिव ने अपना तेज समुद्र में छोड़ दिया। उस तेज से 6 बालक उत्पन्न हुए जिन्हें सप्तऋषियों की पत्नियों ने पाला। बाद में माता पार्वती ने उन 6 बालकों को एक बालक में परिवर्तित कर दिया, जिन्हें कार्तिकेय कहा गया। वे देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने असुर तारकासुर का वध किया। उन्हें मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्य भी कहा जाता है और दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। इन दोनों कहानियों में ये संदेश मिलता है कि भगवान शिव के पुत्रों ने हमेशा धर्म की रक्षा की और अपने भक्तों की मदद की। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माना जाता है, जबकि कार्तिकेय को युद्ध और विजय का देवता माना जाता है।